अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एमएम फ्रॉम हाउस ऑफ टेक्निकल्स। अच्छा जी, कुछ थोड़ी सी जेनेरिक बातें कर लें रिगार्डिंग लर्निंग। सिग्नल्स तो हर कोई मांगता रहता है, हर कोई देता रहता है। थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या हमने सारी ज़िंदगी दूसरों से ही पूछ पूछ के काम करना है या हमें खुद भी इंडिपेंडेंट होना है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये है कि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है फॉर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, इस वजह से वो दूसरों की हेल्प लेते हैं। ऑलराइट, नो इश्यूज। उनके लिए तो ठीक है, दे डोंट हैव टाइम, सो दे गो टू अदर्स और उनसे उनकी स्किल्स के ऊपर उनको पे करते हैं और उनसे सिग्नल्स लेते हैं। दैट्स ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी को फॉलो करने के लिए, वो कहते हैं ना, किसी नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो कभी भी किसी को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो हमेशा नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स नुकसान उठाएंगे। हाउस ऑफ टेक्निकल्स की फाउंडेशन जब रखी थी मैंने, उस टाइम पर मैंने ये चीज़ सोची थी कि भई, हम अगर मैं इस चीज़ को लर्न करके इसको एक अपना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकती हूँ, अदर दैन कि मैं अपने पैसों पे पैसा बनाती हूँ, मैं इसको फ्रीलांसिंग भी अब करती हूँ और मैं लोगों को सिखाती भी हूँ। देखिए, मेरे लिए सिग्नल्स देना इज़ टू ईज़ी, ठीक है, कि मैं सिग्नल्स दिए जाऊँ, पर मंथ मुझे पैसे आते जाएँ एंड सो ऑन। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम खुद वो चीज़ क्यों ना सीख के हम उसको फॉरएवर जो है अपने लाइफ में शामिल कर लें। मैं कहती हूँ कि ये आपकी एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, जो कि जब हम रिटायर हो जाएँगे, एक रिटायरमेंट प्लान आप इसको समझ लें कि जब हमारे पास और कुछ नहीं होगा करने को, एटलीस्ट हमारे पास ये स्किल होगी कि हम घर बैठ के पैसे बना सकें। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ इस वीडियो के थ्रू, कि अक्सर लोग कहते हैं जी, एनालिस्ट इतने ही इनके पास पैसे हैं तो इनको क्या ज़रूरत है कि किसी को जाके अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी काम ना फ्री में नहीं होता है, ठीक है? आप भी अगर कोई जॉब करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो आप फ्री में नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके अगेंस्ट यू आर गेटिंग समथिंग। तो अगर आप किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप भी अपनी सर्विसेज उनको सेल कर रहे हैं। तो फिर जब एनालिस्ट कोई अपनी सर्विसेज सेल करता है, तो फिर उसको क्यों हर टाइम जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है? इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे हुए हैं। ये चीज़ याद रखें कि देखिए, अल्लाह ताला ने एक तकसीम रखी है, किसी को पैसा दिया है, किसी को स्किल्स दी हैं, कोई पैसे पे पैसा बनाता है, कोई अपनी स्किल्स बेचता है। तो ये चीज़ें, कोई भी आप काम करते हैं, यू वांट अ रिटर्न, ठीक है? वो मॉनेटरी हो, जो भी हो। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम आप भी नहीं करते होंगे जिसके अगेंस्ट आपको पैसे ना मिलते हों। आप कोई भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, यू गेट पेड फॉर इट, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, एक ये भी मैं बात क्लियर कर दूँ कि आप लोग समझते हैं कि जो टेक्निकल एनालिस्ट है या जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो लाज़मी वो प्ले होना होता है, ऐसा नहीं होता। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की डेफ़िनेशन को समझें। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आप फ़ोरकास्ट करते हो कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोई भी एनालिस्ट मार्केट मूवर नहीं है, ठीक है? जो मार्केट प्लेयर्स हैं, वो मार्केट को चलाते हैं। एनालिस्ट जो है, वो सिर्फ़ फ़ोरकास्ट कर सकता है कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो प्लीज़ इस तरह के माइंडसेट को चेंज करें कि जी, वो दूसरों के इनकम को हिट करना और फ़ोकस करना छोड़ दें, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। और फीमेल्स हों, मेल्स हों, मतलब एनीवन कैन अर्न इन दिस मार्केट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जी आप हाउस ऑफ टेक्निकल्स का ही कोर्स करें, आप जिधर मर्ज़ी से करें, लेकिन प्लीज़ सीख के करें। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, दो वो थोड़ा मैं उसको इनकम्प्लीट समझती हूँ क्योंकि वो उसमें मेंटरशिप नहीं होती है, एंड इट इज़ वेयर द डिफरेंस कम्स। तो सीख के करें, जिधर मर्ज़ी से करें, सीख के करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 11th बैच स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमज़ान। अभी जो हमारा करंट बैच चल रहा है, उसमें वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस स्टूडेंट्स और इट्स गोइंग वेरी वेल। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, दे आर अर्निंग ऑन देयर ओन एनालिसिस। ये भी मैं आपको बता दूँ कि मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं, वो ड्यूरिंग दिस सेशंस, लाइक अभी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं हुई होती है, एंड दे स्टार्ट अर्निंग। एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कि हमारे बैच 10 जो है, इसमें माशाल्लाह
नसीम इकबाल जो हैं, ही हैज़ अर्न्ड अ गुड अमाउंट, और इस तरह से अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और साथ-साथ अर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा एक एलुमनाई का ग्रुप बनता है, उसमें ऐड किया जाता है, जो यहाँ से पास आउट होते हैं वो इस ग्रुप का पार्ट बनते हैं, और यहाँ पर भी सब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं दे आर शेयरिंग देयर वर्किंग। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो एब्सोल्यूट मास्टर्स की होती है, उसमें जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो जाते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि आप ये कहेंगे जी रॉकेट साइंस है। मैं मानती हूँ इट्स नॉट एज ईजी एज एबीसी, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर फील्ड का बंदा ये कर सकता है, ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज इतनी चाहिए कि बस आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। ये मैं बता दूं कि लैपटॉप कंप्यूटर लाजमी है। ये गलत बात है कि मैं आपको कह दूं कि जी आप मोबाइल पे ही सारा कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको लैपटॉप ज़रूरी चाहिए, या कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं और हम लोगों को फ़ॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं, इस चीज़ से प्लीज़ बाहर निकलें। और दूसरों के, अगेन मैं यही कहूँगी, दूसरों की इनकम को फ़ोकस करने से बहुत बेहतर है कि अपनी इनकम को इम्प्रूव किया जाए। ये मत देखें कि वो एनालिस्ट है, वो अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहा है, वो बिज़नेसमैन है, वो क्या कर रहा है। देखें, आपने अपनी लाइफ़ को बेटर करना है। आपने किसी एनालिस्ट से या किसी थर्ड पर्सन से आपका कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। सो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ लेकर आएँ। ट्रेडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि आप 2-4 इंडिकेटर्स लगा लो और बस बैठ के ना उसको देखते रहो, टूटे तो निकल जाओ, ना टूटे तो कहो जी बैठे रहें इसके अंदर। ये टेक्निकल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो ट्रू टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स जो हैं, वो एक बहुत छोटा-सा टूल है। सो टेक्निकल सीखें, सिर्फ़ इंडिकेटर्स पे इक्तफ़ा ना करें। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलती मार्केट में आपको इंडिकेटर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जहाँ मार्केट गिरती है वहाँ पर आप लोगों को पता है कि इंडिकेटर उसको प्राइस के साथ-साथ एडजस्ट कर रहा होता है। सो पीएसएक्स के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है, टेक्निकल सीखें। पीएसएक्स क्या, क्रिप्टो क्या, नास्डैक क्या, दुनिया की किसी भी मार्केट में आप ईज़िली ट्रेड कर पाएँगे। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ़ को सीखने के बाद बहुत इम्प्रूव कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद करना है मुझे, तो आई विश कि आप सब लोग भी इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बन जाएँ, और जब कुछ भी ना हो एटलीस्ट तब हम घर बैठ के कुछ ना कुछ कमा सकें। और मैं ये भी थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी पीएसएक्स में मार्केट टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, देखें ऐसा कुछ नहीं है। शायद मैं ये बात मान लेती अगर मैं खुद न्यूज़ बेस्ड काम करती होती, ठीक है? जितने मेरे एनालिसिस होते हैं ये प्योरली प्योरली टेक्निकल्स बेस्ड होते हैं। आप मेरा कोई भी पिछला एनालिसिस मैंने शायद आज भी शेयर किया था कि मैंने बहुत शुरू में 1 साल पहले एग्ज़ैक्टली मैंने ये वर्किंग शेयर की थी फ़िरोज़ की, और आप इसको नोट करें कि मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने मेंशन किया हुआ था वो हिट नहीं हुआ, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट सेट हुए। तो मेरे पास इसकी कोई न्यूज़ नहीं थी, 1 साल पहले मुझे नहीं पता था इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो टेक्निकल्स की बेस पे यू कैन अर्न वेरी हैंडसम अमाउंट, ठीक है? तो इस बात को प्लीज़, इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें कि जी पीएसएक्स में टेक्निकल्स नहीं चलते हैं, ये नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। सब कुछ चलता है अगर आप सही से टेक्निकल्स को समझते हो, तो टेक्निकल्स डू प्ले इन पीएसएक्स। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते। ये सीपीएचएल के मैंने एनालिसिस थोड़े दिन पहले शेयर किए थे, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये टारगेट हिट किया, ये किया, उसके बाद अब अपसाइड है। तो इस चीज़ को प्लीज़ एक्सेप्ट करें कि टेक्निकल्स डू प्ले, ऐसा नहीं। हाँ, टेक्निकल्स अगर आप सही वाले टेक्निकल्स की मैं बात करूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 इंडिकेटर्स लगा लो और कहो कि वो टेक्निकल्स हैं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल्स में बहुत डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ये इंडिकेटर्स तो एक बहुत छोटा-सा टूल है, मैं फिर से यही कहूँगी। सो ट्रू टेक्निकल सीखें। हम इतने-इतने लॉसेस कर लेते हैं, थोड़ा-सा पैसा अपने ऊपर लगा के देखें, ट्रस्ट मी आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? और ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जी जो कहते हैं कि टेक्निकल जो हैं वो सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये आपके सामने मैंने एक एग्ज़ाम्पल रखी है कि मैंने एग्ज़ैक्टली 2 फरवरी 2024 को फ़िरोज़ के एनालिसिस किए थे विद 300 प्लस टारगेट्स, ठीक है? 350 प्लस टारगेट्स, ठीक है? और आप अल्हम्दुलिल्लाह वो देख सकते हैं कि वो कहाँ तक गए। तो इन चीज़ों को प्लीज़, इन चीज़ों से बाहर निकलें, एक-दूसरे की लेग पुलिंग छोड़ दें, अपने ऊपर फ़ोकस करें। बहुत लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे इस दुनिया में, अपने अंदर पॉज़िटिविटी लाएँ, अपने सर्कल में पॉज़िटिविटी लाएँ। इंशाअल्लाह ताला इस मार्केट से क्या, दुनिया की आप किसी भी मार्केट से बहुत ईज़िली कमा सकते हैं इंशाअल्लाह।
थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।